क्लासेस स्टैंडर्ड 10th में बच्चों हम कर रहे थे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए ये एक नया पैटर्न है और इसी को लेकर के आज हम सेट 3 इसका करेंगे। पहले 2 वीडियो हमने केस स्टडी के देखे थे, किए थे। अभी देखिए ये एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसकी स्टेटमेंट पहले केस स्टडी करना पड़ेगा। अमृता runs an industry in a set which is in the shape of, स्टेटमेंट को साथ के साथ समझ लेंगे हम लोग, शेप ऑफ ए क्यूबाइड surmounted by a half cylinder as shown in the figure। बच्चों ये फिगर भी मैं बनाऊंगा, आप देख लेना, ठीक है ना। The base of the set is of dimensions 7 meter into 15 meter and height of the cuboidal portion is 8 meter। अब देखिए इसमें क्या है ना कि इस तरह से एक सेट बना हुआ है, आप देख लें। ये मैं फिगर बना रहा हूं, आप देख लेंगे। तो देखिए ये 15 मीटर है, देखिए लेंथ ज्यादा होती है तो ये 15 मीटर है और ये क्या 7 मीटर है। ये जो है ना हाफ सिलेंडर ऊपर, हाफ सिलेंड्रिकल इसके ऊपर शेप है, ये कहा क्या। देखिए अमृता रन्स एन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का एक शेड है, इसके अंदर इंडस्ट्री लगी है। विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, ये नीचे क्यूबोडियल है, ठीक है ना। सरमाउंटेड हाफ सिलेंडर, ये हाफ सिलेंडर ऊपर इसके ऊपर है। इसके बाद का द बेस ऑफ द साइड ऑफ डायमेंशन 7 15, ये 15 लेंथ होगी, 7 ये हो गया, और हाइट इसकी क्या है पोर्शन की 8 मीटर है। अब देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द हाइट ऑफ द क्यूबोडियल साइड is 8 meter, the volume of the set, आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है, एक्चुअल नहीं बताना। इसमें इज क्या है, फिर ऑप्शन आपके पास 840 क्यूबिक मीटर, बी आपके पास है 1130 क्यूबिक मीटर, सी आपके पास है 290 क्यूबिक मीटर, डी आपके पास है 420 क्यूबिक मीटर। देखिए आपसे इसमें ये पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है किसका। देखिए इफ द हाइट ऑफ क्यूबोडियल सेड इज 8 मीटर, द वॉल्यूम ऑफ सेड, यानी इसका सारे का वॉल्यूम क्या है। अब तो इसका पहले और इसका, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होगा
क्यूबाइड होता है तो LBH होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका हाफ सिलेंडर है तो अपॉन 2 कर देंगे, यानी इन दोनों का आपने प्लस करना है, ये आपका वॉल्यूम आएगा। तो LBH यानी 15 इंटू 8 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 840, प्लस आपने ये करना है, तो आपने पाई 22/7 आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 7/2, ठीक है, 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर इंटू एच, एच ये होगा सिलेंडर का एच जो इसकी लेंथ है, तो ये 15 हो गई। अब आप देखिए इसको कर लेंगे तो ये कितना आएगा 77, 11 7 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ गया, देखिए 840 प्लस 1115/2, यानी कि ये आ गया 840 प्लस 2 5 10, 2727 पॉइंट, ये आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है, तो 840 और 577, तो आपका ऑप्शन इसमें होगा 417 आपका आया है, यानी कि वो आपको अप्रोक्सीमेटली लेना है, तो क्या लेना है फिर इसमें से कौन सा आंसर हुआ, डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आप देखें सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसी तरह की शेप्स आती हैं और उसी में हमें केस स्टडी करके आंसर देना होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन तो पहले समझना ही पड़ेगा, द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द शेड इज ए, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कवर्ड सरफेस एरिया बताना है, किसका बताना है, टॉप का, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द शेड, यानी कि ये टॉप हुआ हाफ सिलेंडर, इसका आपने बताना है, बी है 290 स्क्वायर मीटर, सी है 190 स्क्वायर मीटर, आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा वो हमने देखना है, और ये 165 स्क्वायर मीटर। अब देखिए आपका जो सिलेंडर होता है वो होता है 2πr और h तक, 2πrh, और इसका हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हाफ सिलेंडर है आपका तो πrh होगा। अब πrh में आप वैल्यू कर लें, 22/7, r आपका 7/2 और h आपका कितना 15, तो ये 7 से 7 ये 11, 11 15 को मल्टीप्लाई किया 165, तो इसमें आपका 165 ऑप्शन है, कितना हुआ 165, डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, बनता है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉप ऑफ द सेट एट द रेट, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन का मतलब समझें,
ये कहा गया है कि इसको पेंट करना है टॉप को, और 20 पर स्क्वायर मीटर का इसका कॉस्ट है, तो फिर क्या होगा? फर्स्ट आपका है ₹6,600, ये ए बी। बी आपका है ₹3,300, सी ₹5,800, और डी आपका है ₹3,800। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि आपको इसको पेंट करना है। पेंट करना है तो इसके एरिया क्या आया था हमारा? एरिया टॉप का आया था 165, ठीक है ना, इससे पहले क्वेश्चन में। और 20 इसका जो कॉस्ट है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया 3,300 या 3,300। इसमें आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें ये है फोर्थ क्वेश्चन इसका केस स्टडी का। जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, पहले केस स्टडी का क्वेश्चन जरूर देख लें, फिगर देख लें, ठीक है। जब तक मैं इसको क्वेश्चन को राइट करता हूं, क्वेश्चन को राइट जब करता हूं तो इसके साथ आप क्वेश्चन को स्टडी करें साथ के साथ। इफ मशीनरी इन द सेट occupies a total space of 300 cubic meter and there are 20 workers, each of whom occupies about 0.08 cubic meter space. What amount of space occupied in the set? occupied in the set. अब आपके पास ऑप्शन है, बच्चों इस क्वेश्चन को भी समझ लें और ऑप्शन भी देख लें। 301.6 क्यूबिक मीटर। बी आपका ऑप्शन है 298.4 क्यूबिक मीटर। सी आपके पास है 292 क्यूबिक मीटर, और डी आपके पास है 217.8 क्यूबिक मीटर। देखिए आपका इसमें एक सही होगा। अब पूछा क्या, ये देख ले क्वेश्चन को। ये मशीनरी इन द साइड ऑक्युपाइज ए टोटल स्पेस 300 क्यूबिक मीटर। इसके अंदर फैक्ट्री लगाई गई है, ये पहले से पता है कि इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर जो मशीनें हैं उनको कितना स्पेस चाहिए? 300 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद क्या है? एंड देयर आर 20 वर्कर्स। अब जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी जगह चाहिए। वो वॉल्यूम कितना हो? तो एक को ईच ऑफ होम ऑक्युपाइज अबाउट 0.08, इतना एक को चाहिए स्पेस, यानी कि 0.08 एक वर्कर को चाहिए। तो 20 वर्कर्स हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए 2 के बाद पॉइंट आ गया, 1.6 हो गए। 1.6 क्यूबिक मीटर जो है ना, वो तो चाहिए 20 वर्कर्स को, और मशीनों को कितना चाहिए? 300 और 1.6 देख लें आप, तो 6103। तो आपका ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ए फर्स्ट ऑप्शन ही है कि इतना स्पेस चाहिए। देखिए आपको टोटली करना है, 300 क्यूबिक मीटर तो मशीनें हैं,
फिर एक एक को वर्कर को इतनी जगह चाहिए, 20 को कितनी चाहिए वो मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है, पॉइंट का ध्यान रखें। उसके बाद ऐड कर लें, कितना हुआ 301.6 क्यूबिक मीटर। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लेंगे, और फिर जो क्वेश्चन और होगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो आप जुड़े रहें। व्हाट अमाउंट ऑफ एयर इन द सेट। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इसमें कितनी एयर आती है, इट मींस टोटल वॉल्यूम पूछा है। तो फर्स्ट वॉल्यूम हमारा क्या आया था, ये दोनों का वॉल्यूम चाहिए। तो ये दोनों का वॉल्यूम आया था आपका 1130। इसके बाद फिर आपका इसका वॉल्यूम था, ये दोनों का वॉल्यूम था ना टोटल। चलिए दोबारा देख लें, इसके अंदर क्या है, इसका तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, क्योंकि 2 पाई क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आधा सिलेंडर है अपॉन 2 हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है, इसका इसका वॉल्यूम एल बी एच है प्लस एल बी एच। तो देखिए ये हमारा वॉल्यूम आया था 1130, ठीक है। तो 1130 आया तो इसके अंदर जो ऑप्शन है, ए हमारा ऑप्शन है इतना क्यूबिक मीटर, बी हमारा ऑप्शन है 980 क्यूबिक मीटर, सी हमारा ऑप्शन है 827 क्यूबिक मीटर, डी हमारा ऑप्शन है 728 क्यूबिक मीटर। अब जो इसके अप्रोक्सीमेटली जो आपका नजदीक क्वेश्चन बनता है उसका आप आंसर दे देंगे। तो इसको बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी करके देख लेंगे, इसमें कौन सा आंसर राइट है। अगर पहले के हिसाब से हम देखते हैं तो ये हमारा राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन जब नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न में आपको कुछ समझना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए बच्चों, मैं किसी सैंपल पेपर में से ले रहा हूं। यस, देखिए इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को आपने समझना है, उसके बाद करना है। कितने चीजें अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में जरूर आता है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अच्छा ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में ही कंपलसरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। देखिए स्टेटमेंट को समझना है। रिया डिसाइड्स टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में भी है, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज होगा। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, सी travels this distance she travels this distance partially by train। देखिए इस क्वेश्चन में राइट कर रहा हूं, इसके साथ मैं बता दूं कि जैसे मुझे यहां से हिसार जाना है तो मैं सिरसा तक बस में चला जाऊं, और उसके बाद सिरसा से हिसार में ट्रेन में जाऊं, तो ये पार्सली बाय ट्रेन और पार्सली बाय बस हो गया। तो सी ट्रेवल दिस डिस्टेंस पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस।
सी टेक्स, कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स। अब कंडीशन नेक्स्ट और आ गई इसमें, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। देखिए इसमें अगर 60 किलोमीटर बाई ट्रेन जाएं एंड रिमेनिंग बाई बस, रिमेनिंग बाई बस, और फिर ये तो फर्स्ट कंडीशन में आ गया। इफ अदर कंडीशन क्या है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। देखिए ध्यान दें बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, सी टेक्स। अब इसमें अलग कंडीशन से कि ये इतने, अगर इस तरह से आए तो कितना टाइम लगता है, सी टेक्स 10 मिनट, 10 मिनट मोर, 10 मिनट ज्यादा लगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड ऑफ द बस of the bus be y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आप स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। इसमें बच्चों क्या कहा गया है, रिया ने डिसाइड किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके मैं यात्रा करूंगी। डिस्टेंस कितना कवर करना है, किलोमीटर। अब देखिए सी ट्रेवल दिस डिस्टेंस पार्सली बाय ट्रेन, उसने इसको कैसे किया, कुछ तो ट्रेन से और पार्सली बाय बस। सी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगे, ठीक है। कितना उसने किया, सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस। 60 किलोमीटर तो ट्रेन से, रिमेनिंग कितना रह गया, 300 था, 240 रिमेनिंग रह गया, 240 किलोमीटर उसने बस से किया। अब अगर वो ये कहती है कि अगर मैं ऐसा करूं कि 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बस से जाए, बाकी कितना रहेगा रिमेनिंग, 300 में से 100 ट्रेन से गए तो 200 बस में जाएंगे, तो 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। पहले कितना लग रहा था, 4 आवर, अब कितना लगेगा, 10 मिनट। लेट द स्पीड ऑफ एक्स, ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर मान लो और y बस की y किलोमीटर पर आवर मान लो। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, इसमें फिगर नहीं होता, इसमें आपने केस स्टडी किया, अब आपको आंसर देना है। द लीनियर इक्वेशन फॉर द फर्स्ट मेथड, जो आपका फर्स्ट मेथड है ना, इसमें उससे अगर ट्रेवल करें तो ट्रेवल इज, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, 60x प्लस 240y इक्वल टू 4, ये बनेगी, या 100x प्लस 200y इक्वल टू 4, ये बनेगी, या फिर 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4, ये होगी, या डी ऑप्शन आपका 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 4। इसमें कौन सी इक्वेशन बनेगी, अलजेब्रिक लेना है आपने। तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखें, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम होता है। तो आपका अगर क्वेश्चन को देखें, पहली कंडीशन से पूछा है, पहली कंडीशन है कि 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है
और स्पीड इसकी क्या है ट्रेन की, x किलोमीटर, 60/x। ठीक है, अब बाकी कितना रह गया, 60 किलोमीटर इसमें से माइनस करें तो 240। ये डिस्टेंस, स्पीड कितनी है बस की, y किलोमीटर, बस की y किलोमीटर अपॉन y। कितना टाइम लगा इन दोनों टाइम को ऐड किया तो 4 आवर। तब आप देख लो इसका ऑप्शन कौन सा इसमें, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इसको देखेंगे बच्चों। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर हम द कैपेसिटी, ये था द लीनियर इक्वेशन, द लीनियर इक्वेशन फॉर द सेकंड मेथड ऑफ ट्रेवल इज। अब देखिए इसमें ए है ऑप्शन में 60x + 240y इक्वल टू 25/6। बी आपके पास है 100x + 200y इक्वल टू 25/6। सी आपके पास है 60x + 240y इक्वल टू 25/6। नेक्स्ट डी आपका ऑप्शन है कि 100/x + 200y इक्वल टू 25/6। अब देखिए इसको स्टेटमेंट को समझें। यहां फर्स्ट तो यहां तक हो गया था। इफ यहां से आपकी सेकंड, ये जो है ना सेकंड मेथड शुरू होता है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। देखिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रेन की स्पीड x, 100/x प्लस रिमेनिंग, अब 300 में से 100 गया कितना रहेगा 200 बाई बस की स्पीड y इक्वल टू कितना टाइम लगा 4 घंटे और 10 मिनट फालतू, 10 मिनट्स मोर। तो 10/60 कर दें आप, यहां आवर बना लें, 4 आवर तो कंप्लीट है ही, 10 मिनट है उसके भी बना लें। तो ये आपका कैंसिल करेंगे तो 6 4 × 24 और 25/6, यानी ये और ये कौन सा ऑप्शन है, ये डी। डी इज द राइट आंसर। तो इसका ये हुआ। उसके बाद देखिए बच्चों क्या पूछा गया है। अब है आपको पहले जो इक्वेशन थी फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म की, उससे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी बच्चों, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो है द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। तो देखिए ए है 40 किलोमीटर पर आवर है, बी आपका है 60 किलोमीटर पर आवर है, डी आपका सी आपका है 80 किलोमीटर पर आवर है, और डी आपका है कि 100 किलोमीटर पर आवर है। तो आपकी पहली इक्वेशन में जाएं आप। पहली इक्वेशन थी आपकी 60/x 240/y इक्वल टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी थी वो थी 100/x + 200/y इक्वल टू 25/6। अब देखिए इसमें ना एक्स वाई की वैल्यू निकालने, तो हमने जो चैप्टर में किया था कि जैसे इस तरह से हो तो हम लेट
1 बाई एक्स इजकल टू यू एंड 1 बाई वाई इजकल टू वी मान लें, वी ले लें, तो ये हो गया 60u प्लस 240v इजकल टू 4। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये हो गया 100u प्लस 200v इजकल टू 25/6, ये 4। अब देखिए इसके बाद मैं ये ऑप्शन तो बच्चों आपको इधर देखें, देखिए ये जो 6 है इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 6 से, तो ये 6 अपॉन नहीं रहेगा, 600u प्लस 6 2 जा 1200v इजकल टू 25। ठीक है ना। ये मैंने फोर्थ को इस तरह से लिखा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके इक्वल आएगा 600u, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे बच्चों, ये v इजकल टू 40। अब देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से करें तो ये आपका आ गया -1200v इजकल टू -15 और v इजकल टू 15/1200 यानी कि 1/80। तो v की वैल्यू आई, v की वैल्यू क्या थी यहां, ये क्या था, देखिए v जो है वो है 1/y, तो ये 1/x यानी 1/80, तो y इजकल टू क्या आ गया 80। तो हमारे से पूछा है इसमें अभी ट्रेन की स्पीड, तो वो x की वैल्यू निकालनी है आपने। इसमें किसी में एक में वैल्यू पुट कर देंगे। यहां देखिए मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/80, यहां v की वैल्यू पुट कर देंगे 60u प्लस 240v, v की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूं 1/80, तो ये कितना आ गया 3 इजकल टू 4, 60u इजकल टू 4 माइनस 3, 60u इजकल टू 1, u इजकल टू 1/60। अब यहां u क्या था, ये 1/60 यहां अगर रखूंगा तो x क्या आया, x आया आपका 60 किलोमीटर। तो x की जो है वो है हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहां 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये राइट आंसर है इसका। अब देखिए इसी को हम रहने देते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि y हमारा 80 है। क्वेश्चन में काम आने वाला है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड ऑफ बस, ये पूछा है द स्पीड। अब उसमें ट्रेन का पूछा था एक क्वेश्चन, जो है ना बस का पूछ लिया गया। द स्पीड ऑफ द बस इज, ठीक है ना। तो ए है 40 किलोमीटर पर आवर, बी है 60 किलोमीटर पर आवर, सी है 80 किलोमीटर पर आवर और डी हमारा है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए बस का पूछा था, तो बस की क्या स्पीड आई तुम्हारी 80, तो इसका आंसर भी दोनों का हमने साथ ही सॉल्यूशन में निकाल लिया, ये 80 आ गया। अब देखिए इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट है बच्चों। इसमें केस स्टडी के अंदर 5 पार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 4 राइट सॉल्व करने हैं। तो 5 दिए होंगे, एक आपको छूट मिलेगी, 4 करने होते हैं। इफ रिया, अब देखिए ये नई कंडीशन आ गई, इफ रिया ट्रेवल्स द होल डिस्टेंस of 300 kilometer by train only, how much time will she take, मतलब अगर रिया जो है 300 किलोमीटर सारी की सारी डिस्टेंस, होल डिस्टेंस वो ट्रेन से ही मतलब करे,
तो उसको कितना टाइम लगेगा, इसमें आपका ऑप्शन दिए हुए हैं 4 आवर, बी आपका दिया है 5 आवर्स, सी आपका दिया हुआ है 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स, डी आपका दिया हुआ है 3 आवर 15 मिनट। तो देखिए 300 किलोमीटर चलना है और ट्रेन की स्पीड हमने निकाली थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होता है, मैंने बताया कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 300 किलोमीटर जब ट्रेन से ही जाना है, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर है, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या रहा, ये 5। तो 5 आवर्स ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका केस स्टडी क्वेश्चन। तो मेरे साथ लाइव इसी तरह जुड़े रहें बच्चों, और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको मिलेंगे, ताकि आपके सीबीएसई एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू, गुड नाइट।